दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए आरबीएससी जो हमारा बोर्ड है राजस्थान बोर्ड, उसके 12th क्लास का मॉडल पेपर उर्दू सब्जेक्ट से। ठीक है, यानी ये आपको दे रखा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, और ये मॉडल पेपर है 2025 का क्लास 12th उर्दू साहित्य। ठीक है, तो हम इसका आपको क्या कराने जा रहे हैं दोस्तों, सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं शॉर्ट रूप में, जिससे क्या है आप इन क्वेश्चनों को देख सके और इन क्वेश्चनों से क्या है आप फ़ायदा हासिल कर सके। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए, क्लास बीच में नहीं आई थी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे से क्लास आपको आती रहेंगी। ठीक है, और आपके इम्तिहानात में ये बहुत ही फ़ायदेमंद यानी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप पूरी क्लास को क्या है कंप्लीट देखें और इस तरह के सवालों को आप क्या रिवाइज करें और इन पेपरों को खुद भी सोल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपकी क्या है एक तो आपकी जो है एग्ज़ाम की स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी, और दूसरा आपको ये मालूम भी हो जाएगा कि क्वेश्चन ठीक है ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये किस तरह बनते हैं और जो इनके आंसर आपको किस तरह देने हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। आज के मॉडल पेपर है जो हमारा आरबीएससी बोर्ड है उसका 12th क्लास का जो मॉडल पेपर है उसका हम क्या कर रहे हैं आज दोस्तों, सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता है कि दिशा निर्देश है, आपका पेपर 80 नंबर का होगा। ठीक है, और ये आपके 3.25 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले ही सवाल को। क्या कह रहे हैं, ये आपके एक नंबर के जो ऑप्शन वाले सवाल हैं इनको आप बहुत ही ध्यान से करना होगा, क्योंकि दोस्तों एक ही गलत होने से क्या है सारा सवाल गलत है, क्योंकि इसमें जो फैक्ट है वो आंसर इसका सही जवाब ही देना होगा आपको। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला सवाल, खोजी एक मुताला। क्या कह रहे हैं, खोजी एक मुताला एहसाम हुसैन के तनकीदी मज़ामीन के किस मजमूए से लिया गया है। आपको पता है दोस्तों खोजी एक मुताला क्या है, तनकीदी मज़ामीन है। ठीक है, और किसने लिखा है खोजी एक मुताला, एहसाम हुसैन ने। लेकिन ये किस मजमून से लिया गया है ये आपको बताना है। रिवायत बगावत, एतबार नज़र, अफकार मसाइल, अदब और समाज। तो दोस्तों किससे लिया गया है ये आपको पता है, एतबार नज़र से। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, उमाकांत किस मुख्तसर अफसाने का किरदार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ही किरदार थे उसमें उमाकांत। ठीक है, आपको पता होगा ये किसके हैं, फोटोग्राफर के नहीं दोस्तों, फोटोग्राफर में तो एक लेडीज़ और एक जेंट्स होता है। ठीक है, सुकून की नींद में आपको पता है राजा के बारे में बात करते हैं, राजा का लड़का होता है। ठीक है, उसमें किस तरह के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। बिजू का में आपको पता है। ठीक है, ये तो है ही नहीं दोस्तों, ये सबक तो हट गया है, इसलिए इसको तो आप ध्यान ही नहीं करना। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, लम है। ठीक है, और इसके जो आपके मुसन्निफ है लम है सबक के, वो कौन है दोस्तों, बलवंत सिंह। कौन है दोस्तों, बलवंत सिंह। ठीक है, बलवंत सिंह। एक लड़का कह रहा था दोस्तों कमेंट में कि सर आप हर क्वेश्चन को जो आंसर लिखते हो आप उसको जवाब देते हो, उसको लिखा के और बताने के बजाय। तो दोस्तों वो समस्या ये रहती है कि अगर हम इसको लिखते हैं तो टाइमिंग उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप लिखने की तो माशाल्लाह 12th क्लास में हो, अच्छी प्रैक्टिस होगी लिखने की, तो इसलिए हम उसको बता देते हैं, लिखने में जो टाइमिंग लंबा हो जाता है क्लास का। ठीक है, तो अगला सवाल दोस्तों, अख्तरुल ईमान अपने वालिद के साथ किस रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, नजीबाबाद, हैदराबाद, जयपुर या फिर अब्दुल्लापुर। तो दोस्तों सही जवाब कौन सा है इसका, अब्दुल्लापुर। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला है दोस्तों, मुल्कराज आनंद की पेश करदा तजवीज़ की मुखालिफत किसने की थी। ठीक है दोस्तों, जो मुल्कराज आनंद ने जो तजवीज़ पेश की थी, ठीक है, उसकी मुखालिफत कहते हैं, उसका विरोध किसने किया था दोस्तों, एकमात्र ठीक है मुसन्निफ था जिसने उसका क्या किया था दोस्तों, उसकी विरोध किया था, उसकी मुखालिफत की थी। वो कौन थे दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल अलीम। कौन थे, डॉक्टर अब्दुल अलीम। तो सही जवाब क्या है इसका, डी। ठीक है दोस्तों, सही जवाब क्या है, डी। अगला है दोस्तों, सबक जर्द पत्तों की बहार के मुसन्निफ। सबक जर्द पत्तों बहार के मुसन्निफ कौन है, कन्हैयालाल कपूर, ये भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अख्तरुल ईमान ये भी नहीं है। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ाम ये भी नहीं है। तो सही जवाब कौन सा है इसको दोस्तों, रामलाल। ठीक है, यानी जो जर्द पत्तों की बहार है वो किसने लिखा है दोस्तों, एक सफ़रनामा है, आपको ये भी पता होगा। ये क्या है दोस्तों, सफ़रनामा है, जिसमें इसने पाकिस्तान के जो मुल्क है उसके सफ़र के बयान किया है। ठीक है दोस्तों, अगला है अहमद जमाल पाशा। ठीक है, अहमद जमाल पाशा ने किसका खाका लिखा है। अहमद जमाल पाशा ने किसका खाका लिखा है, कलीमुद्दीन अहमद का, वहीदुद्दीन अहमद का, सलीमुद्दीन अहमद का, करीमुद्दीन अहमद का। देखो दोस्तों कंफ्यूज कर दिया, सब में लास्ट में अहमद दे रखा है, लेकिन हमने एक ट्रिक लगाई थी, अहमद जमाल पाशा, और लास्ट इसमें भी किस होगा, अहमद ही होगा। तो इसका है दोस्तों सही जवाब कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है, यानी मुसन्निफ का नाम में भी अहमद होगा और जो सबक है आपको उसको में भी क्या होगा, अहमद होगा, लेकिन उन्होंने कन्फ्यूज़ कर दिया, सब में अहमद दे दिया। तो कहने का मतलब है दोस्तों आपको करेक्ट पता होना चाहिए। तो अहमद जमाल पाशा ने किसका खाका लिखा, कलीमुद्दीन अहमद का। किसका दोस्तों, कलीमुद्दीन अहमद का। अगला सवाल है, हाली का पूरा नाम है, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली है, इसका आपको पूरा नाम बताना है। मैंने बोल ही दिया दोस्तों क्या नाम है इसका, असल पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली इसका क्या है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, हाली इसका क्या है, तखल्लुस है। क्या है, तखल्लुस है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, इब्तिदाई दौर में, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, इब्तिदाई दौर में
किस शायर का तखल्लुस मलाल था, यानी शुरुआत, इब्तिदाई कहते हैं तो शुरुआती, यानी शुरुआत में जो मलाल तखल्लुस किस शायर ने इस्तेमाल किया था। किसने किया था दोस्तों? मोइन हसन जज़वी ने, जमील मजहरी ने, नासिर काज़मी ने या फिर नज़म तबातबाई ने। तो इसका सही जवाब कौन सा है दोस्तों? सही जवाब है मोइन हसन जज़वी, ए इसका सही जवाब है। अगला है दोस्तों, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए, ये बात शायर ने किस सिन्फ के लिए कही, यानी किस शैली के लिए कही है, जो हम नज़म या गज़ल पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, इसमें से किसके लिए कहा है ये आपको बताना है। तो इसको दोस्तों किसके बारे में आपको पता है? गज़ल में ये लफ्ज़ आया हुआ है कि गज़ल क्या है और गज़ल की खुसूसियत क्या है, कि क्या बताता है शायर कि वो है चंद लफ्ज़ों में अगर कोई आग छिपा दी जाए तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? गज़ल कहते हैं। तो किसके बारे में कहा गया है? ये गज़ल के बारे में। सही जवाब क्या है इसका दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है दोस्तों सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? हाँ, दीवान किसकी गज़ल का क्या है? गज़लों का मजमुआ है, यानी दीवान जो दीवान नाम से किस शायर की गज़लों का मजमुआ है। मजमुआ कहते हैं दोस्तों संग्रह। ठीक है, किसका है दोस्तों? जानिसार अख्तर का, आपको जानिसार अख्तर का, आरजू लखनवी का, मोइन हसन जज़वी का, फिर या नासिर काज़मी का। तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका? नासिर काज़मी, यानी दीवान जो टाइटल है उसके उन्वान के नाम से जो गज़लों का मजमुआ है किसका लिखा हुआ है दोस्तों? नासिर काज़मी का। अगला है दोस्तों जमील मजहरी। जमील मजहरी, ठीक है, क्या कह रहे हैं? जमील मजहरी कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में पैदा हुए। ठीक है, आपको इसका जवाब बताना है। अजीमाबाद में पैदा हुए या फिर फैज़ाबाद में या फिर अहमदाबाद में। तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका? अजीमाबाद। अजीमाबाद कहाँ पड़ता है? पटना में। ठीक है, अगला है दोस्तों ईरान में अजनबी। ठीक है, ईरान में अजनबी, इसका क्या बताना है आपको दोस्तों? किस शेरी का मजमुआ है। ठीक है, किसका शेरी मजमुआ है? ईरान में अजनबी, ये बताना है आपको किसका शेरी मजमुआ है। तो दोस्तों किसका है? नून मीम राशिद का, ऑप्शन दे रखे हैं, नून मीम राशिद का या फिर नज़म तबातबाई का, ठीक है, या फिर जमील मजहरी का। किसका है दोस्तों? आपको पता होगा किसका है? इकबाल का। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? नून मीम राशिद का। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। अगला है दोस्तों जन्मदिन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जन्मदिन किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? दोस्तों बंगाली तो है ही नहीं, ठीक है, और जापानी भी नहीं है। एक तो रूसी दे रखा था उसमें अपने किताब में, एक मलयालम और एक हिंदी। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ, पहले इसका जवाब सुन लिया आप। जन्मदिन किसका है? मलयालम ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है। इसमें आपको जो दूसरी किताब आपकी जो सेकंड बुक है दोस्तों, उसमें आपकी 10th नंबर की है। मैं आपको बता दूँ 10th नंबर की बुक है आपकी, उनमें से जो चैप्टर हट गए हैं, जो बचे हैं सिर्फ कहानियाँ बची हैं। क्या बची हैं? जो कहानी है आपकी 3 वही बची हैं। मैं आपको एक एक करके फटाफट बता देता हूँ। पहली है दोस्तों किलर की मौत। कौन सी है दोस्तों? किलर की मौत। ठीक है, कौन सी है दोस्तों? किलर की मौत। ठीक है, ये किसकी कहानी दोस्तों? किलर की मौत किसकी कहानी का तर्जुमा है दोस्तों? इसके जो मुसन्निफ है वो कौन है? चेखव। कौन है दोस्तों? चेखव। ठीक है, ये कहानी है रूसी ज़बान की। किसकी दोस्तों? रूसी। पहला तो ये हो गया आपका, ठीक है, किलर की मौत। दूसरा आपका दोस्तों जन्मदिन। दूसरा क्या है? जन्मदिन। ठीक है, ये किसकी ज़बान की कहानी है? मलयालम की। किसकी दोस्तों? मलयालम की। और ये किसकी है? वैक्यूम मोहम्मद बशीर। इसके मुसन्निफ कौन है दोस्तों? वैक्यूम मोहम्मद बशीर। ठीक है, आप याद रखें। तीसरा आपका जलती झाड़ी। तीसरी कहानी कौन सी है दोस्तों? जलती झाड़ी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। कौन है दोस्तों? निर्मल वर्मा। और ये किसकी कहानी का तर्जुमा है दोस्तों? हिंदी का। ठीक है, तीनों आपको मैंने बता दिए। तीनों में से 100% एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, या तो इनके राइटर पूछे या फिर कहानी का तर्जुमा। 100% 1-2 क्वेश्चन इनों में से बनेंगे आपके। ठीक है, अगला है दोस्तों, यह आ गया। देखो मैंने अभी बताया था आपको, ये आगे आ ही गया। किलर कहानी किलर की मौत के मुसन्निफ का नाम अभी बताया था ना हम, कौन है दोस्तों? किलर की मौत का मुसन्निफ का नाम चेखव। कौन है दोस्तों? चेखव। ठीक है, और वैक्यूम मोहम्मद बशीर जन्मदिन के हैं दोस्तों। ठीक है, रामलाल जरदत्तों की बाहर के आपके। ठीक है, अगला है दोस्तों निर्मल वर्मा किस ज़बान के फिक्शन निगार? मैंने अभी बताया था आपको किसके हैं दोस्तों? हिंदी के। इसका सही जवाब क्या है? हिंदी के। ठीक है, वैक्यूम मोहम्मद बशीर के वालिद किस चीज़ के ठेकेदार थे दोस्तों? आपको पता है, ईंट के नहीं, पत्थर के भी नहीं है, कपड़े के नहीं है। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? लकड़ी के। कौन सी? इमारती लकड़ी के। ठीक है, इमारती लकड़ी के क्या थे दोस्तों? ठेकेदार। तो सही जवाब क्या है इसमें? बी। ठीक है, अगला है दोस्तों उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़। आगाज़ कहते हैं दोस्तों शुरुआत। आगाज़ कहते हैं शुरुआत को, यानी इसकी उर्दू में मुख्तसर जो अफसाना है इसकी शुरुआत किस सन में हुई? किस सदी में हुई थी दोस्तों? 18वीं सदी में या फिर 19वीं में या 21वीं में या फिर 20वीं में? तो सही जवाब इसका दोस्तों 20वीं सदी में। ठीक है,
अगला है दोस्तों, नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको गज़ल है, एक आपकी नज़म है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें। ये दोनों दोस्तों किस ज़बान के लफ्ज़ है, अरबी ज़बान के। किसके दोस्तों, अरबी ज़बान के, ठीक है। यानी नज़म और गज़ल दोनों लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ है। गज़ल के मायने हुस्न इश्क की बातें करना, औरतों की बातें करना, ठीक है, औरतों की खूबसूरती की बातें करना। और नज़म यानी लड़ी में मोती पुरोना, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, खाली ये आपकी रिक्त स्थान है, इनको खाली जगहों को पुर करना है। पहला है, अख्तरुल ईमान के वालिद मस्जिद में करते थे। दोस्तों क्या करते थे, इमामत। क्या करते थे, इमामत, ठीक है। यानी वो मुअल्लिम थे, उस्ताद थे, मस्जिदों में क्या करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी, क्या कह रहा है, दुश्मन के दोस्त भी क्या होते हैं दोस्तों, दुश्मन ही होते हैं। क्या आएगा खाली जगहों में, दुश्मन, यानी दुश्मन का दोस्त भी क्या होता है, दुश्मन होता है। अगला सवाल दोस्तों, अहमद जमाल पाशा का इंतकाल हुआ। किसका पूछा है दोस्तों, अहमद जमाल पाशा का इंतकाल। तो मैं आपको बता दूं इसका दोस्तों, इसकी पैदाइश हुई थी 1927। कहाँ हुई थी दोस्तों, 1927 अलीगढ़ में। कहाँ हुई थी दोस्तों, अलीगढ़ में। और इसकी वफात हुई है दोस्तों 1927 में। क्या किस में हुई थी दोस्तों, 1927 में। तो खाली जगहों में क्या आ जाएगा दोस्तों, 1927 और 1927 में इसकी क्या हुई दोस्तों, पैदाइश हुई। कहाँ हुई है, अलीगढ़ में, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, क्या करें, गज़ल का जो शेर है उसका पहला मिसरा है या फिर मिसरे में से एक दिया है, उसका कंप्लीट करना है। कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमान से। हम रिक्त स्थान में क्या आएगा दोस्तों, खाली जगहों में आसमान। क्या आ जाएगा, आसमान, ठीक है। क्या आएगा, आसमान। यानी कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमान से, ठीक है। हम अगला दोस्तों, अव्वल शब व बज़म की रौनक शमा भी थी, परवाना भी। क्या था दोस्तों, परवाना, ठीक है। परवाना किसको कहते हैं, आपको पता होगा दोस्तों, जो शमा जलती है यानी चिराग जलता है, उसके आसपास जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परवाना। लेकिन शायर ने परवाना यहाँ किसको कहा है, आशिक को, ठीक है। परवाना किसको कहा है, आशिक को। अगला दोस्तों, अब इस क्या करें, अब उसके नेक वा का जिक्र करना ही नहीं अच्छा। नेक वा बद का, ठीक है। नेक वा किसका दोस्तों, बद का। सही क्या है इसमें, बद। खाली जगह में क्या आ जाएगा, बद। अब देखो, नेक कहते हैं दोस्तों अच्छाई और बद कहते हैं बुरा। नेक कहते हैं अच्छा और बद कहते हैं दोस्तों बुरा। यानी इंसान के मरने के बाद इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी अच्छाई बुराई करने का जिक्र करना सही नहीं है, बल्कि करें तो आप सिर्फ उसकी खूबी ही बयान करें, ठीक है। आपको पता होगा रूह अर्ज़ आदम का इस्तेमाल करती है, उस गज़ल का एक नज़म का क्या एक बंद में से मिसरा लिया गया है, ठीक है। उसको कंप्लीट करना है। अगला दोस्तों, 3 में आपको क्या है, ये एक नंबर के सवाल है, इनको आपको कुछ ही उसमें जवाब देने लफ्ज़ों में, ठीक है। पहला है, कुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुए, ठीक है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, कुर्रतुल ऐन हैदर पैदा कहाँ हुए। सॉरी दोस्तों, मैंने जो ये अभी इससे पहले आपको ये बताया था, क्या नाम है, ये अहमद जमाल पाशा का इंतकाल, ये 1927 में, तो दोस्तों 1929 में पैदाइश इसकी, गलती से हो गया 1929 में। किस में दोस्तों, 1929 में। और 1927 में इसकी क्या है दोस्तों, वफ़ात है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखा, मिसप्रिंट हो गया था, क्योंकि 1927 में तो दोस्तों जो कुर्रतुल ऐन हैदर है इसकी क्या होती, पैदाइश होती है, ठीक है, ठीक है। और वो इलाहाबाद में पैदा हुए। एक मिनट, ये कन्फ्यूज़ हो गया दोस्तों इसमें थोड़ा सा। ये अहमद जमाल पाशा 1929 कहाँ पैदा होते हैं दोस्तों, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, ये याद रखो। और 1927 में इसकी क्या होती है दोस्तों, वफ़ात होती है, ठीक है, 1987 में। अगला दोस्तों, कुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुए, तो दोस्तों 1927 कहाँ पैदा हुए, अलीगढ़, ठीक है। यानी जो कुर्रतुल ऐन हैदर मुसन्निफ़ा है ये कहाँ पैदा हुई दोस्तों, अलीगढ़ में। कहाँ पैदा हुई, अलीगढ़ में, ठीक है, 1927 में। और 2008 इसकी नोएडा में क्या होती है दोस्तों, वफ़ात होती है, ठीक है। आप ये ध्यान रखें। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अफसाना सुकून की नींद में साइंसदानों ने क्या चीज़ ईजाद की। तो दोस्तों उन्होंने एक इंजेक्शन ईजाद किया था। क्या किया था दोस्तों, एक इंजेक्शन ईजाद किया था, जिसको लगाने ही क्या है, लोगों की नींदें उड़ गई थी। क्या हो गया था दोस्तों, लोगों की नींदें उड़ गई थी, ठीक है। अगला है दोस्तों, 1937 ईस्वी में पंजाब किसान कमेटी का सालाना इजलास कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, आपको पता है, पंजाब, अमृतसर, पंजाब। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर, पंजाब, ठीक है, अमृतसर, पंजाब, ठीक है, ये आप याद रखें। अगला है दोस्तों, क्या करें, लो जगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। में रक्स के क्या मायने हैं, रक्स के मायने है दोस्तों नाचना, ठीक है। रक्स के मायने क्या है, नाचना, ठीक है, क्या है, नाचना, ठीक है।
नाचना। यानी देखो कहना क्या कहना चाह रहे हैं इस मिसरे में, लो जल लगाए जो शमा खड़ी, यानी जो शमा जल रही है और वो जलने के बावजूद क्या है, जो परवाने हैं उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं दोस्तों, चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके चारों ओर क्या कर रहे हो, नाच रहे हो। रक्स के मायने क्या है दोस्तों, नाचना, ठीक है, चारों ओर घूमना। अगला दोस्तों, मंजिल ना मिलने पर काफिलों के कहाँ पर डेरे जमा लिए हैं। यानी पहले क्या होता था दोस्तों, काफिलों के साथ लोग सफ़र करते थे, तो अगर मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचते थे, जहाँ भी उनको रात हो जाती थी, लेट हो जाते थे, तो उसी जगह पर अपने काफिले को क्या कर लेते थे दोस्तों, अपने डेरों को जमा लेते थे। तो कहाँ जमा लिए थे दोस्तों, रास्ते में, ठीक है, कहाँ, रास्ते में, ठीक है, ये है आपका। अगला है दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, हाँ, इकबाल, अल्लामा इकबाल है जो, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए। तो आपको दोस्तों पता है 1877 में, ठीक है। कहाँ पैदा हुए दोस्तों, सियालकोट, पाकिस्तान, ठीक है। 1877 कहाँ हुए थे दोस्तों, सियालकोट। और सियालकोट कहाँ दोस्तों, वर्तमान पाकिस्तान। और इसकी वफ़ात कब हुई थी दोस्तों, 1938 में लाहौर में इसकी क्या होती है दोस्तों, इसकी वफ़ात, लाहौर में वफ़ात। यानी क्या पूछा, इकबाल कहाँ पैदा हुए, तो 1877 सियालकोट में, और 1938 में इसकी क्या होती है दोस्तों, वफ़ात होती है। 1938 में क्या होती है, वफ़ात। अगला है दोस्तों, निर्मल वर्मा के किसी एक अफसानी मजमू के नाम। जो निर्मल वर्मा के अफसाने हैं उनके क्या लिखने हैं, मजमूए के नाम लिखने हैं, अफसानी जो मजमू उनके नाम बताने हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक तो है इसके परिंदे, ठीक है, एक क्या है दोस्तों, परिंदे, एक मिनट सॉरी। तो दोस्तों निर्मल वर्मा की क्या बताना है, अफसानी मजमू, एक तो है आपका परिंदे, ठीक है, और एक आपको पता है आपके सबक में ही है जलती झाड़ी, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, तो याद रखना है जलती झाड़ी, ठीक है, जलती झाड़ी। और एक और आपके दोस्तों पिछली गर्मियों में, एक कौन सा है, पिछली, ठीक है, पिछली गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जलती झाड़ी तो आपको याद रखना ही है, एक और परिंदा, और पिछली गर्मियों में, ठीक है, पिछली गर्मियों में। अगला दोस्तों, चेखव को जवानी में ही कौन सी बीमारी लग गई थी। तो दोस्तों कौन सी लग गई थी, दिक की, कौन सी, दिक की बीमारी, ठीक है। अगला है दोस्तों, क्लर्क ने किस पर छींक दिया था। आपको पता है दोस्तों, इसमें यह सवाल भी पूछा गया है कि क्लर्क का नाम क्या था, ठीक है। तो क्लर्क का नाम क्या था दोस्तों, चीरवियाकोफ को, क्या था दोस्तों, चीरवियाकोफ, ठीक है। ये तो था किसका नाम, क्लर्क का नाम, ठीक है। और जिस पर इन्होंने छींक दिया था वो क्या था दोस्तों, एक सिविल जनरल था। कौन था दोस्तों, सिविल जनरल, ठीक है, सिविल जनरल, ठीक है, जनरल था, जिसका नाम क्या था दोस्तों, ब्रीजालोफ, क्या था, क्या था दोस्तों, ब्रीजालोफ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें सवाल क्या पूछा है दोस्तों, क्लर्क ने किस पर छींक दिया था। जो चेखव ने जो लिखा है सबक क्लर्क की मौत, तो किस पर छींक दिया था, तो सिविल जनरल था जिसका नाम था ब्रीजालोफ, ठीक है, ये लिखना है सिर्फ आप इसको। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, क्या करें, बूढ़े मछुआरे के जाने के बाद उसकी जगह पर कौन बैठा था। तो दोस्तों आपको पता है उसकी जगह पर खुद कौन चला जाता है, मुसन्निफ, जो कौन थे दोस्तों, निर्मल वर्मा। कौन थे दोस्तों, निर्मल वर्मा, ठीक है, ये चले जाते हैं। अगला दोस्तों, आप बीती का मतलब क्या है। दोस्तों आप बीती का मतलब होता है इंसान के ऊपर खुद पर जो ज़िंदगी में परेशानियाँ जो आती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, आप बीती कहते हैं। यानी इंसान की ज़िंदगी में जो भी उसकी ज़िंदगी में जो बीतता है उसको ही क्या कहते हैं, आप बीती कहते हैं। यानी बहुत से इंसान क्या होते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, तो उन्हीं को आप वो किस में लिख देते हैं, एक मजमून में लिख देते हैं, वही क्या कहलाती है दोस्तों, आप बीती कहलाती है। अगला दोस्तों, मकतूब निगार का मुखातिब कौन होता है। तो मकतूब निगार का मुखातिब दोस्तों एक शख्स होता है, ठीक है, कोई एक शख्स होता है, ना कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक ही शख्स होता है मकतूब निगार का मुखातिब, ठीक है, कोई एक शख्स, ठीक है। तो ये इसका वो है। अगला है दोस्तों, ये आपका हिस्सा सेक्शन, अब कौन सा चल गया दोस्तों, सेक्शन बी हिस्सा। इसमें थोड़े बड़े बड़े आपको सवाल को जवाब देने हैं, ठीक है। क्या कह रहा है पहला ही सवाल इसमें, खोजी का हुलिया बयान कीजिए। तो आपको पता है दोस्तों खोजी कैसा होता है, अपनी बात को मनवाने के लिए क्या है, दबाव देता है, और उसका पश्ता कामत यानी ठिगना होता है दोस्तों, और कोताह गर्दन, ठीक है, कोताह गर्दन यानी उसकी लंबी गर्दन होती है, ठिगना होता है, ठीक है दोस्तों, और अपने आप को क्या है, आलिमाना गुरूर के साथ पेश आता है, ठीक है। ये सारी क्या है, खोजी की हुलिया है, ठीक है। अगला है दोस्तों,
2-2 लाख रुपए मिलने के बाद लोगों की तर्ज ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया। आपको पता है दोस्तों, जो सुकून की सबक है इसमें से लिया गया है, यानी जाहिर सी बात है वो क्या है, जो करोड़पति थे वो और भी वो हो गए, जो लखपति थे वो क्या है करोड़पति हो गए, और एक एक मजदूर का मिलना क्या है बहुत ही मुश्किल हो गया था, यानी शहर में मजदूर का मिलना मुश्किल हो गया था, और लोग को एक एक माचिस क्या है 1-1 हज़ार रुपये में मिलने लगी। और दूसरे मुल्कों के जो लोग थे, गैर मुल्क के जो लोग थे, वो भी क्या है अपने रद्दी माल को क्या है कीमत पर बेचने लगे थे, यानी ख़राब माल को बेचने लगे थे। ये उनकी ज़िंदगी में क्या आ गया, फ़र्क आ गया, तब्दीली आ गई थी। आगे दोस्तों सवाल नंबर 6 क्या करें, सज्जाद ज़हीर के कौन से ख़त नक़ूशे ज़िंदा में शामिल है। दोस्तों इन्होंने जो जेल से अपनी क्या है अपनी औरत, अपनी महबूबा के लिए, अपनी बीवी के लिए जो ख़त लिखे थे, ठीक है, जिसका नाम क्या था, बेगम, ठीक है, बेगम रज़िया सज्जाद, बेगम रज़िया सज्जाद इसकी अहलिया का नाम है, इसकी बीवी का नाम है रज़िया सज्जाद। जो इन्होंने वो क्या लिखे थे, ख़त लिखे थे, वो किस में है दोस्तों, नक़ूशे ज़िंदा में। ठीक है, आपको क्या बताना है, जो इन्होंने ख़त जेल से लिखे थे वो क्या है सज्जाद नक़ूशे ज़िंदा में शामिल है, जो अपनी बेगम रज़िया सज्जाद के लिए लिखे थे। ठीक है, अगला है दोस्तों, ख्वाजा हसन निज़ामी की 2 किताबों का नाम। अगला सवाल क्या करें, ख्वाजा हसन निज़ामी की 2 किताबों के नाम बताने। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पहली है इसकी काना बाती, कौन सी है, काना बाती। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और एक है बेगमात के आंसू, कौन सी दोस्तों, बेगमात के, ठीक है, कौन सी दोस्तों, बेगमात के आंसू। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये 2 किताबें, एक होगी काना बाती दोस्तों, एक बेगमात के आंसू। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगला कौन सा है दोस्तों, शेरी मजमुआ सुरीली बांसुरी को आरजू लखनवी शायरी का इम्तियाज़ क्यों कहा गया है। ये आपको दोस्तों क्या है खुद को बताना है कमेंट में। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन। अगला दोस्तों, अफसुर्दा सितारों में नाला सुबह होने का क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अफसुर्दा सितारों में यानी इंसान क्या है जब सुबह होती है तो एक इसमें देखो कई तरह से इसके मतलब निकलते हैं। पहला ये दोस्तों, जब सुबह का वक्त होता है, जब क्या है सितारे जब ख़त्म होने को होते हैं और सूरज निकलता है तो सितारों की रोशनी क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। तो वो क्या है उसमें गम होते हैं, ठीक है, गम में होते हैं। लेकिन वही सुबह किसी इंसान के लिए, किसी बाग बगीचे के लिए वो क्या होती है, एक उम्मीद की खुशी होती है कि भाई सूरज निकल रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, यानी एक जगह तो वही क्या है सूरज का निकलना एक गम का वो है, और दूसरी तरफ यही सुबह का होना, सूरज का निकलना क्या है खुशी का पैगाम देता है। ठीक है, ये चीज़ है। अगला दोस्तों देते हैं सुराग फसले गुल का। इस मिसरे में फसले गुल के क्या मायने, फसले गुल यानी बाहर का मौसम। इकबाल के किन्हीं 2 शेरी मजमू के नाम। ठीक है, इकबाल के किन्हीं 2 शेरी मजमू के नाम कौन से दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, बांगे दर्रा, एक है बांगे दर्रा, ठीक है, और दूसरा है आपको दोस्तों बाले जिब्रील। कौन सा है दोस्तों, बाले जिब्रील। ठीक है, और एक और बता दूं मैं दोस्तों आपको, ज़रबे कलीम। कौन सा, ज़रबे कलीम, ये आपको तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ज़रबे कलीम यानी बांगे दर्रा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम, ये क्या है इसके इकबाल के 2 ये शेरी मजमू है। ठीक है, अगला है दोस्तों, मुसन्निफ़ वेकू मोहम्मद बशीर ने अपने जन्मदिन पर रात को कैसे और कहाँ खाना खाया। आपको पता है दोस्तों इसका जन्मदिन होता है मोहम्मद बशीर का, लेकिन उस दिन भी इसको सुबह से शाम तक कोई चाय की भी नहीं पूछता, खाने की भी नहीं पूछता। लास्ट में एक नौकर का लड़का होता है जो नौकरी करता है, बेचारा अपने पैसे दो पैसे दे देता है, और जिससे वो क्या है रात में खाना खाते हैं। अगला दोस्तों, मक्ता किसे कहते हैं। आपको पता है दोस्तों, मक्ता कहते हैं गज़ल का आखिरी शेर। किसको कहते हैं दोस्तों, गज़ल का आखिरी शेर। ठीक है, आखिरी शेर क्या कहलाता है दोस्तों, मक्ता कहलाता है। ठीक है, जिसमें शायर अपने क्या इस्तेमाल करता है, तखल्लुस। जिसमें शायर अपने क्या इस्तेमाल करता है दोस्तों, तखल्लुस। एक और है दोस्तों मतला। मतला क्या है, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है दोस्तों, मतला। ठीक है, ऐसे दोस्तों रदीफ। ठीक है, और ऐसे ही है दोस्तों काफिया। ठीक है, काफिया, रदीफ जो लास्ट में आखिर में एक जैसे अल्फाज आते हैं, और रदीफ से पहले वाले अल्फाज जो बदल बदल के आते हैं वो क्या है दोस्तों, काफिया। ठीक है, ये आपका दोस्तों पैसेज है, आप इसको ढंग से पढ़ लें एक बार, है ना, ये अंदाजे लगाएं किस सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ कौन है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ एक लाइन, मैंने पहले औरतों और लड़कियों का जायज़ा लिया, 3 लड़कियाँ थी और 2 औरतें। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा ये किसमें लम्हे से लिया गया है। ठीक है, जिसके मुसन्निफ कौन है, बलवंत सिंह। ठीक है, और इसके किरदार कौन है दोस्तों, उमाकांत, आपसे पूछा भी गया है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 15 क्या करें, सबक फोटोग्राफर का खुलासा लिखिए। आपको पता है दोस्तों सबक पहले तो ये पता होना चाहिए फोटोग्राफर किसने लिखा है, ये अफसाना है, ठीक है, कुरतुल ऐन हैदर ने लिखा है। इसमें किसके बारे में बयान किया गया, इंसान की ज़िंदगी के बारे में बयान किया गया है ना। इंसान के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उनको याद करते हैं तो सारी पूरी ज़िंदगी उस वक्त का जो टाइम होता है वो सारी चीज़ें याद आ जाती है, ठीक है। या फिर आपको पौधे का, इनमें से आपको क्या करना है, खुलासा करना है। ऐसे दोस्तों ये क्या है, गज़ल नज़मों के बंद है, ठीक है। इनकी आपको क्या करनी है दोस्तों, तस्रीह करनी है। तस्रीह कैसे करेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे आप हवाला, हवाला में आप लिखेंगे ये नज़म किसकी है, ठीक है, इसके शायर कौन है, फिर आप उसकी क्या करेंगे, तस्रीह में आप इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपको ये करना है। ऐसे ये क्या है, गज़ल है, इनकी भी इस तरह आपको तस्रीह करनी है। 17वें में क्या है दोस्तों, ये नज़म का खुलासा है, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तेमाल करते हैं, अल्लामा इकबाल की नज़म है, ठीक है, इसका आपको खुलासा लिखना है। ऐसे इर्तिका है, इर्तिका का मतलब होता है दोस्तों मुसलसल तरक्की, ठीक है, मुसलसल तरक्की, इसका आपको क्या है, इन दोनों में से एक का आपको खुलासा लिखना है। आगे दोस्तों मिर्ज़ा गालिब की सवानियात, आप सबको पता है 1797 से 1869 में इसकी क्या वफात होती है मिर्ज़ा गालिब की। ऐसी कन्हैयालाल को 1910 से 1980, ठीक है, यानी इन दोनों में से किसी एक की आपको इंपॉर्टेंट की क्या लिखनी है, सवाने हयात लिखनी है। इस आगे दोस्तों जानिसार अख्तर, ये तो हो गए दोस्तों सबक के, ये फिर हो जाएंगे आपके नज़म और गज़ल के शायर, इनकी भी आपको किसी एक की सवानियात, या तो जानिसार अख्तर या फिर नज़म तबाही, ठीक है। ये लास्ट में क्या है आपको दोस्तों, सवाल नंबर 20 आपको मजमून लिखना है, या मेरा पसंदीदा शायर, या फिर जहेज एक लानत, या फिर तालीम में कंप्यूटर की अहमियत, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके लिए जो हमारा RBSC बोर्ड है उसकी जो 12th क्लास है उसका उर्दू मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको इसमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आ सकता है, आप मेहनत करें, इसको पेपर प्रैक्टिस करें और स्पीड बढ़ाएं अपनी लिखने की, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का मॉडल पेपर। तो दोस्तों कैसे लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।